सो गाइज अब हमें क्या करना है, हमारी क्या एरर आ रही थी हमारे डिड यू फील इट ऐप में गाइज कि नेटवर्क ऑन मेन थ्रेड एक्सेप्शन हमारी क्या आ रही थी, एक एरर आ रही थी जिसे रन होते ही हमारा क्या हो रहा था, ऐप क्रैश हो जा रहा था गाइज, राइट। तो हमारा बेसिकली अब क्या करना है गाइज, हमें जो मेन थ्रेड है उस पे से कोड हटा के किसमें करना है, एसिंक टास्क में करना है। अब गाइज हमने इतनी डॉक्यूमेंटेशन देख ली है और इतनी आपको होपफुली गाइज अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कौन सा हमारा नेटवर्क कोड है और कौन सा हमारा क्या है जो बैकग्राउंड में चलना है, राइट। और वो कौन सा जो नेटवर्क कोड है वो कौन सा नेटवर्क कोड हमारा बैकग्राउंड में हमें डालना है। तो इतनी होपफुली गाइज आपको इतना तो समझ में आया होगा, क्योंकि ये गाइज थोड़े से कॉन्सेप्ट जो हैं टफ हैं नेटवर्किंग के, आई नो आसान नहीं है इनकी। मैंने इतनी लंबी डॉक्यूमेंटेशन एंड पूरी क्या कहते हैं, हमने बार बार इसी पे क्यों बात करी है कि कौन सा पार्ट क्या होता है, वो इसलिए करिए क्योंकि गाइज अगर हम डायरेक्ट कोडिंग पे आ जाएंगे इसकी तो गाइज बहुत टफ पड़ जाता आप लोगों को और समझ में नहीं आता। तो आप किस में चलते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में चलते हैं, किस पे, डिड यू फील इट वाले अपने ऐप में, और उसमें देख लेते हैं कौन से हमारे जो कोड हैं वो उसमें क्या चेंजेस करने हैं हमने, कि ताकि हमारी जो एरर है गाइस, क्योंकि जैसे अब हमारा ऐप रन होगा तो हमें क्या दिखना चाहिए, इक्वाडोर वाली ये दिखनी चाहिए क्या, जो हमारी अर्थक्वेक की वो है, और उसकी डिड यू फील इट की हमें एक 9.1 ऐसे दिखना चाहिए, राइट। तो चलते हैं गाइस किस पे, एंड्रॉइड स्टूडियो पे, और इस पे देख लेते हैं कैसे वर्क होगा गाइस। तो गाइस यहाँ आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो इसके लिए गाइस बेटर है आप यहाँ पे साइड में अगर आप देखो लेफ्ट में स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चरिंग, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बंद कर देता हूँ ताकि हमें स्ट्रक्चर बेटर दिखे इसका, राइट। तो हमारी मेन है, मेन में ये सारे स्ट्रक्चर हैं। यूटिल्स में गाइज अगर आप देखो तो हमारी कौन सी है, यूटिल्स क्लास कौन सी है, जिसमें हमारे जितने भी हेल्पर मेथड होते हैं गाइज वो हैं इसमें। हेल्पर मेथड मैंने क्यों कहा हेल्पर मेथड, इन द सेंस जो HTTP जैसे हमने डिस्कस करा था कि हमारी क्या है, HTTP रिक्वेस्ट करने वाला एक मेथड बनाना है हमें, राइट। एक रीड फ्रॉम स्ट्रीम वाला बनाना है जो स्ट्रीम रीड करे, एक जो जेसन में से एक्सट्रैक्ट करे जो पूरा डेटा होगा गाइज, राइट। तो ये क्या होता है, हेल्पर मेथड्स होते हैं। और ये बेसिकली हम कहाँ एक्सेस करेंगे, अपनी मेन उसमें। ये यूटिल्स मतलब जो हमारे हेल्पर मेथड हैं वो। अब गाइस इसमें आप एक चीज ध्यान देना कि जो हमारी यूटिल्स क्लास है एक तो ये फाइनल है, राइट, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। और जितने भी हमारे क्या पब्लिक मेथड हैं वो क्या है, स्टैटिक टाइप के हैं सब। यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक URL, क्रिएट URL, स्टैटिक मेक HTTP। तो गाइज ये स्टैटिक बेसिकली क्यों है, तो अगर आप इसको सही से अभी तक फॉलो कर रहे हो कोर्स को गाइज तो आपको यहाँ पे होपफुली आइडिया पता होगा। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। यहाँ पे स्टैटिक हम इसलिए कर रहे हैं गाइज क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसका ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाना पड़े हमें, यहाँ पे जो यूटिल क्लास है उसकी ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े। तो हमने स्टैटिक से हमें क्या फायदा हुआ कि हम बिना सिर्फ रेफरेंस देके सिंपल जो मेथड्स हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसमें, अपनी मेन एक्टिविटी में। जो मेथड्स हैं किसके थ्रू, यूटिल क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखेंगे गाइस, हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो जो अर्थक्वेक इवेंट है, तो यहाँ पे क्या फेच कर रहा है, फेच अर्थक्वेक डेटा। तो अगर आप इसे देखोगे तो फेच अर्थक्वेक डेटा जो हमारी, अगर यहाँ पे देखो आप ये स्ट्रक्चर में ये वाला क्या है, एक मेथड हमारा ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो रहा है जो किस टाइप का है, इवेंट टाइप का है, जो क्या कर रहा है, फेच कर रहा है अर्थक्वेक डेटा गाइस। तो यहाँ पे इसकी क्या ले रहा है, रिक्वेस्ट URL ले रहा है और पूरा जेसन रिस्पॉन्स में सारी चीजें वर्किंग कर रहा है इसमें, राइट। तो ये हमने क्या करा, जब अपनी मेन क्लास में इसे यूज करा यूटिल्स से गाइस, मैंने सिंपल क्या करा, यूटिल्स की क्लास का नाम लिया और उससे डॉट मॉडिफायर को यूज करके हमने डॉट एक्सेस मॉडिफायर को यूज करके गाइस सिंपल हमने क्या कर लिया, उसको एक्सेस कर लिया मेथड को, और उसमें जो रिक्वेस्ट URL हो रहा है वो पास कर दिया। तो इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ गाइस, हमें इसका इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना पड़ा। सिंपल हम क्या दे देंगे, रेफरेंस देके, मैंने सिंपल क्लास का रेफरेंस देके यहाँ पे इसे यूज कर लिया है। मुझे क्या इसका इंस्टेंस नहीं बनाना पड़ा, क्यों, क्योंकि मैंने इसे क्या मेथड को क्या कर दिया, स्टैटिक कर दिया है। तो ये तो हो गई गाइज हमारी ये वाली बात। अब अगर इसमें आ जाए मेन में, तो गाइज अगर आप ये देखो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, परफॉर्म द HTTP रिक्वेस्ट फॉर द अर्थक्वेक डेटा एंड प्रोसेस द रिस्पॉन्स। तो हमारी एरर क्या आ रही थी कि मेन थ्रेड में हमारा क्या आ रहा है, एक्सेप्शन वाला एरर थी, राइट। तो वो क्यों आ रही थी, हमने डिस्कस कर लिया गाइस इस बारे में कि हमारी एरर इसलिए आ रही थी कि जो नेटवर्क रिक्वेस्ट हो रही थी वो किस पे हो रही थी, मेन थ्रेड पे हो रही थी। क्यों, मेन थ्रेड कौन सा, जो ऑन क्रिएट का हमारा ये गाइस कौन सा है, मेन थ्रेड है, राइट। तो आप अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेन थ्रेड है और यहाँ पे कौन सी रिक्वेस्ट हो रही है, ये इवेंट अर्थक्वेक वाली जो है ये नेटवर्क रिक्वेस्ट ही तो है गाइस। किसकी वजह से एरर आ रही है, इसकी वजह से एरर आ रही है गाइस हमारी मेनली, क्योंकि ये काम हमारा किस में होना था, बैकग्राउंड में होना था, एसिंक टास्क में
होना था, लेकिन ये किस में कर रहे हैं हम, मेन थ्रेड में यूज कर रहे हैं, जो हमें नहीं होना था। और ये जो अपडेट यूआई अर्थक्वेक है गाइस, ये क्या है, अपडेट दे रहा है जो फाइनल रिजल्ट है। तो ये हमारा किसमें, मेन में है, लेकिन हम ऑन क्रिएट पे नहीं दिखाना था, ये हमें मेन थ्रेड में, ये भी क्या दिखाना था, एक थ्रेड में दिखाना था गाइस। तो हमें ये दोनों चीजें क्या है, हटानी है। थोड़ा सा अपना कोड क्या है, अब हमने क्या बताया ना आपको, क्या बताया था, हमें क्या करना है, अपना कोड एसिंग टास्क में करना है, ताकि हम क्या कर सकें, थ्रेडिंग परफॉर्म कर सकें गाइस। हमने बात करी थी गाइस इनर क्लासेस की, राइट। ये क्या है, हमारी जो मेन क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, तो इसका जो कर्ली ब्रेसेस है यहाँ तक का, ये क्या है, आउटर क्लास, ये इस वक्त तो क्लास है खाली बस। अब अगर मैं इसमें यहाँ पे एक और क्लास गाइस, इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के बीच में, जो इसके मेन कर्ली ब्रेस है उसके बीच में एक क्लास और डिफाइन कर दूं, तो बेसिकली वो क्लास क्या हो जाएगी, इनर क्लास हो जाएगी। और जो हमारी ये ऑलरेडी वाली बनी हुई क्लास है मेन क्लास, ये कौन सी हो जाएगी, आउटर क्लास हो जाएगी। तो इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट अब अप्लाई करेंगे, हम इनर क्लास लगाएंगे। और कौन सी लगाएंगे, जो हमने डिस्कस करा था कि एसिंग टास्क हम क्या करेंगे, इनर क्लास की तरह यूज करेंगे, किसमें, मेन क्लास में। कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए गाइस, जो हमारे बैकग्राउंड मेथड्स होते हैं और जो हमारे नेटवर्क के बैकग्राउंड में जिनका वर्क करना होता है, वो वाली जो फंक्शनैलिटी होती है वो हम यूज करेंगे। और गाइस एक चीज और, जहां पे जिसने डॉक्यूमेंटेशन मिस करी है उसके बहुत सी बातें नहीं समझ में आएंगी। मैं बार-बार आपसे रिपीट कर रहा हूँ, बहुत से लोग डॉक्यूमेंटेशन स्किप कर रहे हैं, तो इस डॉक्यूमेंटेशन स्किप मत करो गाइस, क्योंकि फिर आपको कोडिंग नहीं समझ में आएगी, उसका क्या कॉन्सेप्ट है एंड उसका क्या लॉजिक है वो नहीं समझ में आएगा आपके। तो गाइस अब क्या चलते हैं, एक अपनी क्लास बना लेते हैं जो क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा एसिंग टास्क को। तो यहाँ पे किस टाइप की क्लास बना लेते हैं गाइस, प्राइवेट टाइप की बना लेता हूँ, प्राइवेट क्लास। और इसका नाम क्या लिख देते हैं गाइस, अर्थक्वेक एसिंग टास्क। और ये क्या करना है, हमें एक्सटेंड करना है किसको, हमें एसिंग टास्क को एक्सटेंड करना है ना। तो यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे क्या टाइप कर दूंगा मैं, एसिंग कर दूंगा, एसिंग टास्क। तो हमारे पास क्या आ गया, एसिंग टास्क आ गया, यहाँ पे लोडर आ गया। तो हम पूरा इसे लिख ही देंगे गाइस, एसिंग टास्क। और इसके अंदर मैं क्या दे दूंगा, अपने दो, यहाँ पे हमने क्या बना दिए इसके, वो भी बना दिए। इसके अंदर गाइस हमें क्या क्या चाहिए, एक स्ट्रिंग चाहिए, ये कौन सी थी, जेनरिक क्लास जो हमने गाइस बात करी थी। इसके अंदर एक मैं क्या दे दूंगा, वॉइड दे दूंगा जेनरिक क्लास की जगह, और एक में क्या दे देंगे, इवेंट गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस क्या आ रही है, मेरे पास एरर आ रही है। क्यों, ये क्या कह रहा है कि इसका जो इंपोर्ट है वो नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं गाइस, या तो सिंपल आप इस पे क्लिक कर सकते हो इंपोर्ट क्लास पे, या दूसरा तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल्ट शिफ्ट प्लस एंटर, राइट। तीनों कीज अगर आप एक साथ दबाओगे तब भी इंपोर्ट हो जाएगी। तो दोनों तरीके हैं। तो यहाँ पे क्या हो चुका है गाइस, इंपोर्ट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट में जाके देखोगे तो एसिंग टास्क यहाँ पे क्या हो गया, इंपोर्ट हो चुका है गाइस। ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और, ये हमें कट का क्यों आ गया, क्योंकि गाइस जो इसकी एसिंग टास्क की क्या है, हमारी ये एरर क्यों आ रही है, जो इम्प्लीमेंट मेथड है वो अभी तक हमने इस पे कुछ नहीं लिखे हैं। तो सिंपल एक बार और क्या कर लेते हैं, इसके इम्प्लीमेंट मेथड भी एक स्केलेटन फाइल बना लेते हैं। स्केलेटन फाइल गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं क्या होती है, जो एंड्रॉइड स्टूडियो खुद जनरेट करता है और हमें उसे कुछ करना नहीं पड़ता। सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो क्या लिख के आ रहा है, डू इन बैकग्राउंड, राइट। तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इसे ओके कर दूंगा, और यहाँ पे जो हमारी एरर थी वो क्या हो गई, रिमूव हो चुकी है गाइस। अब गाइस यहाँ पे हमारी एसिंग टास्क तीन चीजें आ गई। क्यों स्ट्रिंग क्यों ले लिया, क्योंकि हमें बैकग्राउंड में क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए था अपना, राइट। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, स्ट्रिंग टाइप का। वॉइड क्यों लिया है मैंने यहाँ पे जेनरिक क्लास में, क्योंकि गाइस जो हमारा प्रोग्रेस बार थी, इसमें कोई प्रोग्रेस बार तो है नहीं हमारी, तो यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। और जो हमारा रिजल्ट है वो चाहिए हमें इवेंट में, तो हमें वो आ गया। अगर गाइज आप यहाँ से ओवरराइड हटा दोगे तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि गाइज ओवरराइड कब यूज करते हैं हम, जब हमारे बेसिकली जैसे कोई मेथड होता है गाइज ऑलरेडी, वो क्या होता है, रिटर्न होता है। जैसे कोई कौन सी, एक तरीके से आप ये सोच लो गाइज कि जैसे हमारी कोई क्लास है वो वेल रिटर्न है, तो हम उसे ओवरराइड करते हैं। जैसे कोई एक्टिविटी क्लास है, राइट, एक्टिविटी मेथड कॉल बैक मेथड है उसका एक्टिविटी का, तो हम उसे क्या यूज करते हैं, एक तो ओवरराइड यूज करते हैं और उस पर सुपर यूज करते हैं। लेकिन ना हम इस पर सुपर यूज करेंगे ना ओवरराइड। क्यों, क्योंकि अपने आप में क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है गाइस, तो इसका मेथड भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो हम इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, यूआरएल। अब गाइस हमें क्या करना है, डू इन बैकग्राउंड वाला हमारा मेथड क्या आ गया, इसमें आ चुका है, राइट। अब हमें क्या करना था, मैंने आपको बताया था जो हमारा बैकग्राउंड वाला मेथड था वो कौन सा था, जो हमारी एचटीटीपी की रिक्वेस्ट करनी थी हमें, वो क्या था, हमारा बैकग्राउंड मेथड था। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले बैकग्राउंड वाले मेथड को कट करके मैं सिंपल किस में पेस्ट कर सकता हूँ, इसमें पेस्ट कर सकता हूँ।
तो यहाँ पे बेसिकली गाइस क्या हुआ, और यहाँ पे क्या दे देंगे हम, अर्थक्वेक की जगह रिजल्ट कर देंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिजल्ट में चाहिए अपने वो। तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया, रिजल्ट में दे दिया है। तो गाइज ये जो बैकग्राउंड वाला जो हमारा एरर था कि जो हमारी रिक्वेस्ट थी, नेटवर्क रिक्वेस्ट, वो किस में हो रही थी, मेन थ्रेड में हो रही थी। अब वो मेन थ्रेड में ना होके हमने किस में कर दिया, बैकग्राउंड में कर दिया। तो एक तो हमारी ये एरर यहाँ से रिमूव हो गई है गाइज। दूसरी चीज यहाँ पे गाइज अगर आप देखो, ये USGS का रिक्वेस्ट डेटा ले रहा है, राइट। इसे एक बार कंट्रोल भी करके देख लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए ये कहाँ लिखा हुआ है। तो अगर आप देखोगे यहाँ ऊपर, जैसे मैंने कंट्रोल भी करा तो ये यहाँ जंप हो गया, राइट। तो यहाँ पे ये USGS रिक्वेस्ट URL लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे ये URL फिक्स्ड है गाइज, राइट। अगर मैं कोई एक्स्ट्रा URL दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इसके लिए हम एक चीज और कर लेंगे, वो क्या करेंगे, क्योंकि गाइज मैंने आपको बताया था ये जो स्ट्रिंग के आगे डॉट डॉट लिखे हुए हैं, बेसिकली क्यों लिखा हुआ था कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ले सकता है, किस टाइप के, URL टाइप के, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सिंपल क्या ले सकता हूँ, URL ले सकता हूँ, और यहाँ पे इसको क्या दे सकता हूँ, एलिमेंट 0 दे सकता हूँ। तो गाइज बेसिकली जैसे मैंने URLs और यहाँ पे 0 दिया, ये मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में बता दिया था गाइज कि ये क्यों लिखा है हमने। तो ये बेसिकली क्या करा है, 0 इंडेक्स URL का एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं हम 0th इंडेक्स पे एरे की, जिसपे URL है हमारा। तो अब अगर इसमें मल्टीपल भी हमारे क्या होंगे, URL होंगे गाइस, तो वो एग्जीक्यूट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हार्ड कोड जो फर्स्ट हमारा URL है वो ही। अगर कोई सेकंड URL भी अगर हमने दे दिया तो वो भी इसमें क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो एक तो गाइस हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि गाइस हमने क्या रिजल्ट हमें रिटर्न करना है, रिजल्ट ही तो दिखाना है हमें, जो बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग होके रिजल्ट जो फेच हुआ गाइस अर्थक्वेक डेटा, जो मेथड के थ्रू URL के 0th एलिमेंट पे, जो क्या स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, वो किस में स्टोर हुआ, हमारे रिजल्ट में। अब रिटर्न किसको, नल थोड़ी ना करेंगे, रिजल्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या टाइप करा, रिजल्ट, और यहाँ पे रिटर्न कर दिया हमने रिजल्ट गाइस।